आजीविका उद्यम विकास कार्यक्रम अंतर्गत होशंगाबाद की स्वयं सेवी संस्था युक्ति समाज सेवा सोसाइटी द्वारा घोड़ाडोंगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत विक्रमपुर में ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार स्थापना हेतु ग्राम में चलाए जा रहे प्रशिक्षण सत्र का ग्राम मोरडोंगरी में समापन हुआ। इस दौरान ग्राम पंचायत विक्रमपुर सरपंच श्यामू उइके, ग्राम पंचायत धसेड़ सरपंच शांति उइके, पूर्व सरपंच भोला यादव, किरण ताइडे, प्रियंका खातरकर व ग्रामीण महिलाओं के अलावा मशरूम की खेती में विशेष महारत हासिल प्रशिक्षक रामकिशोर कहार मौजूद रहे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की तरफ से प्रशिक्षण मशरूम प्रशिक्षण किया जा रहा है। उस पर उपस्थित सभी अतिथि पत्रकार महोदय और हमारे बड़े भैया, हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच श्री भोलाराम यादव इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे पत्रकार महोदय यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी को बड़ी खुशी की बात है कि आपके कार्यक्रम समापन में उद्घाटन में हमारे UBIC बैंक मैनेजर साहब आ गए थे, जिन्होंने अपने बैंक संबंधित जानकारी दी थी और आपकी बात को प्रेषण को आगे पहुंचाने के लिए हमारे पत्रकार बंधु साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपको सभी इसको आगे लेके जाएंगे। और मालूम सभी लोग जानते हैं कि प्रसार में बहुत ताकत होती है और बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा। ऐसा आशा करते हैं पत्रकार महोदय जी से कि हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है मशरूम की, इस पे इसका प्रचार प्रसार अच्छा जोरों से हो, ताकि हमारी जो महिलाएं प्रेषण की हैं इनका आगे वाला मार्केटिंग के लिए भविष्य के लिए कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, ताकि कहीं हमको जैसे अभी गणेश भाई बता रहे थे कि बहुत से लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि इनको ट्रेनिंग तो दिलवा रहे लेकिन बेचें कहाँ। तो हमारी यहाँ तक कोशिश है कि ऐसा संभव है कि ऐसा असंभव है कि ऐसा हो कि मार्केट ना मिले। सरपंच श्यामू उइके ने बताया कि नाबार्ड की योजना अंतर्गत 150 महिलाओं को मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें ग्राम घसेड़, घोघरी, विक्रमपुर, खाखरा ढाना, मोरडोंगरी में 30 से 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षक रामकिशोर कहार ने बताया कि महिलाएं मशरूम की खेती को जीविकापार्जन का साधन बना सकती है और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकती है। मेरा नाम रामकिशोर कहार है और मैं विक्रम मशरूम यूनिट सिलपटी शाहपुर के पास जो है बैतूल जिले इसी जिले का रहने वाला हूँ और विगत 30 वर्षों से मैं मशरूम की खेती पे काम कर रहा हूँ। मैंने करीब 10 प्रांतों से इसकी ट्रेनिंग की है और बहुत गहराइयों में जाके मैंने इसको एक विस्तृत रूप में मैं काम कर रहा हूँ। वर्तमान में यहाँ जो मोरडोंगरी में मैं आया हूँ, इसके पीछे ये है कि नाबार्ड जो होता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, इनकी ओर से इस क्षेत्र में 150 महिलाओं को ट्रेनिंग होना था। इसमें 5 गांव हमने चयनित किए थे, प्रत्येक गांव में 30-30 लोगों का बैच होना था। पिछले सत्र हमने विक्रमपुर और खकरा ढाने में 2 बैच कर दिए थे और इसी साल अपने पिछले 16 तारीख से आज 16 तारीख 1 महीना हो गया, इसमें हमने 7 दिन के हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम इस साल का हमारा पहले धसेड़ में हुआ है, उसके बाद घोघरी और ये अंतिम पड़ाव है हमारा विक्रमपुर, जहाँ पे हमने 30 लोगों को ट्रेनिंग देके ऐसे हमारे 150 महिलाएं इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो गई हैं। जो चिन्हित किए थे गाँव का नाम बताएं। पहला गांव तो विक्रमपुर जी, उसके बाद दूसरा है खकरा ढाना, तीसरा है हमारा धसेड़, चौथे नंबर पे हमारा घोघरी और 5वें नंबर पे हमारा मोरडोंगरी जी। तो ये नाबार्ड की ओर से ट्रेनिंग है और इसको युक्ति समाज सेवा सोसाइटी होशंगाबाद की संस्था है, उसको ये काम मिला है, जिसमें मैं मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पे आया हूँ जी। तो मशरूम के बारे में तो वैसे लगभग सभी लोग जानते हैं कि मशरूम एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जी सब तो जानते हैं सर। हाँ। मगर अभी जो ग्रामीण के जो है महिलाएं हैं उनको कैसे पता चलेगा कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है? हाँ देखिए क्या है, जो भी प्रशिक्षण है हमारा 7 दिन का, मैंने जैसे बताया आपको 7 दिन का प्रशिक्षण रखा है जी। और उस प्रशिक्षण के दौरान हमने मशरूम से संबंधित ऐसी कोई विषय वस्तु एक निर्धारित की, जिसमें 26 बिंदु हमने निर्धारित किए हैं, जिसमें मशरूम क्या है से लगा के इसको बेचने तक की पूरी इसमें विषय पे चर्चा की है, जिसमें विस्तृत चर्चा की है। और साथ साथ हमने केवल विस्तृत चर्चा ही नहीं की, हमने सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान पे ज़्यादा बल दिया है। हमारा ये मानना है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाना, समझाना, दिखाना वो अलग बात है, लेकिन जब वो अपने हाथों से करें तो हमारे 5 जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें हमने कोशिश की है कि हमारे जितनी भी प्रशिक्षणार्थी हैं उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि उनको हमने
जिस काम को उनको भविष्य में करना है या जो करना है वो उनको हाथ पकड़ के उस काम को सिखाया, मतलब अपने से खुद ने अपना काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब अपने हाथों से ये काम किया तो वो कभी अपने जीवन में नहीं भूल पाएंगे। जी, तो इसको लेकर खेती कैसी की जाएगी इसमें संपूर्ण चर्चाएं हमने की है। इसकी खेती इंडोर होती है, कमरे में होती है, और कोई जरूरी नहीं कि इसके लिए पक्का कमरा चाहिए। इसको घास फूस के मकान में भी कर सकते हैं, सीधी धूप और सीधी हवा से इसको बचाना है। और यहाँ जैसे हमने देखा है कि आसपास बहुत बर्रू घास होता है, उस घास की झुपड़ियाँ बना के इसको कर सकते हैं। तो ये अतिरिक्त आमदनी का बहुत अच्छा जरिया है। जैसा कि हमने वर्तमान में एक लक्ष्य निर्धारित किया है इस क्षेत्र में कि हमारी 150 महिलाओं में अगर 100 महिलाएं भी इस पे काम करें और प्रति फसल, इसकी जो फसल होती है वो 2 महीने की होती है, जिसमें हमने बहुत विस्तृत चर्चा ट्रेनिंग के दौरान की है महिलाओं से। बहुत बार उनको विषय वस्तु को बताया गया है और ये कोशिश की है कि अगर वो पूरे साल में केवल 800 थैलियाँ बनाएं। वैसे तो इसकी आदर्श इकाई जो है वो अगर 15 बाई 20 के रूम में करती हैं, कोई भी महिला काम करती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की फसल होती है। 2 महीने में उसको 12-13 दिन काम करना है और 12-13 दिन काम करके भी बहुत अच्छी आय वो ले सकते हैं इससे। अगर उसको साल भर में एक परिवार को संचालन करने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये की इनकम होती है, तो केवल 300 स्क्वायर फीट में काम करके भी वो 60 हज़ार आसानी से कमा सकती है। वो भी बहुत महिलाएं जो हैं खेती करने के लिए क्या सुविधा है, उनके पास में पैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं कैसे काम कर पाएंगी, खेती कैसी कर पाएंगी? देखिए क्या है कि ये जो मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है, इसमें कोई भी वस्तु बाहर से नहीं लाना। कमरा घास फूस का बना सकते हैं, जो संसाधन आसपास होते हैं, या जिसके पास पुराना मकान है या वर्तमान में रह रहे हैं, या ढालिया है बाजू में, कुछ भी बना के ऐसे छपरी बना के भी कर सकते हैं। इसमें शुरुआती लागत बहुत कम लगती है। साथ ही कई लोग ऐसी हैं हमारी महिलाएं जिनको इसमें जमीन की कोई आवश्यकता नहीं, ना तो किसी प्रकार की कोई खाद की आवश्यकता है। ये एकदम खाली जगह में हो सकती है और इसमें छोटी मोटी झोपड़ी बना के भी इसको किया जा सकता है। साथ ही इसका जो उत्पादन प्रक्रिया है उसमें गेहूं का भूसा, धान का पुआल और इसका मशरूम का बीज होता है, जो भी हमारे यहाँ भी मिल जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप ले सकते हैं। और पन्नी पॉलिथीन होती है इसमें लगाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जो बाहर से लाना पड़ता, जो हमारे आसपास उपलब्ध है उसी में इसकी खेती की जाती है। इसलिए ग्रामीण स्तर के लिए सबसे उत्तम स्वरोजगार है। जी, कितनी लागत लग जाती है? और देखिए इसकी लागत का ऐसा है कि एक तो किसान के पास भूसा स्वयं का है तो ठीक, और नहीं भी है तो वो एक जो थैली होती है हमारी, वो जो थैली आपको हम दिखा भी देंगे अभी, वो थैली जो जिसमें 1 किलो भूसा आता है, जिसकी कीमत 3 से 4 रुपये मांगते हैं। 50 ग्राम इसमें बीज लगता है 5 रुपये का, 2 रुपये की पॉलीथीन होती है, ऐसा 11 रुपये, और 1 रुपये का इसमें केमिकल और अन्य खर्च 12 रुपये, और खूब से खूब ही खर्च किया लेबर अगर भी लगाते हैं तो भी 3 रुपये। ऐसा टोटल इसमें जो लागत आएगी वो 15 रुपये के आसपास आती है। और इसमें एक बार लगाने से 2 महीने में 3 फसल आती है। इसका जो चक्र होता है वो 2 महीने का होता है। इसमें 3 फसल आती है, तो पहली फसल, दूसरी फसल और तीसरी फसल मिलाकर अगर केवल आधा किलो मशरूम निकलता, और आधा किलो मशरूम निकलता ही है, आधा किलो मशरूम निकलता और उसको केवल बाजार में 80 रुपये किलो भी आपने बेचा, वैसे तो 200 रुपये किलो तक आसानी से बिकता है, लेकिन 70-80 रुपये किलो भी इसको बेचा तो उसमें जो है हमारा 40 रुपये का एक थैली से निकलेगा, जिसकी लागत 15 रुपये है। तो एक थैली से हम 25 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं, मगर महिला कहाँ जाएगी बेचने के लिए? इसके लिए क्या सुविधा बनाए? देखिए महिलाओं को खास करके अभी जैसे उत्पादन हो रहा है तो कम मात्रा में अगर उत्पादन होता है तो कोई भी खरीदार इसको लेने नहीं आएगा। लेकिन हम अगर 100-150 महिलाओं के साथ एक निश्चित क्वांटिटी में काम करेंगे, जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक महिला अगर साल भर में 800 थैलियाँ लगाती हैं तो ये हमारा उत्पादन 40 टन होता है। और मैं समझता हूँ कि 40 टन मशरूम का उत्पादन इस क्षेत्र होगा तो निश्चित रूप से बाहर के व्यापारी आएंगे। और वर्तमान में हमारे पास हमारे जो विक्रमपुर पंचायत के सरपंच है भाई श्यामू जी, किरण तायड़े जी है, इन्होंने पहले 20 साल से ये मशरूम की मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। ये इतने दक्ष हैं कि जो क्षेत्र में मशरूम उत्पादन होगा वो बहुत आसानी से बेच लेंगे, बेचने की कोई समस्या नहीं। साथ ही वर्तमान में खेती करने के लिए लागत राशि जो लगेगी सर, इनके लिए महिलाओं के लिए क्या मतलब सुविधा दी जाएगी आपके? देखिए मशरूम की खेती में तो शुरुआती लागत बहुत कम आती है, और जो भी लागत इसमें लग रही है, जैसे वो लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि हमें साल भर में 200 पैकेट लगाना है, 400 पैकेट लगाना है, तो उसकी जो लागत के लिए यहाँ पे पहले दिन से ही यूनियन बैंक के ब्रांच मैनेजर साहब आए थे, और अभी 2 दिन पहले ही इस प्रशिक्षण के दौरान लीड बैंक ऑफिसर जो है भोयर साहब और नाबार्ड के डीडीएम साहब आए थे। उन्होंने ये कहा है
कि जो भी महिलाओं को आवश्यकता पड़ेगी छोटे लोन के लिए, व्यक्तिगत लोन सामूहिक रूप में करना चाहते हैं सामूहिक, या व्यक्तिगत करना चाहते हो व्यक्तिगत स्तर पर भी उनको लोन की पात्रता हमारी बैंक की ओर से दी जाएगी और वो बैंक से लोन लेंगे और बहुत कम ब्याज पर उनको लोन दिया जाएगा और वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो बैंक, मैं समझता हूँ कि इसमें बैंक चूंकि खुद ही इनके द्वार पे आ रहा है और लीड बैंक ऑफिसर खुद नाबार्ड बैंक इनको सपोर्ट कर रही है, उनकी ओर से प्रशिक्षण है। तो किसी प्रकार की जो उनको रॉ मटेरियल के खर्चे की जरूरत पड़ेगी वो बैंक इनको लोन देने को सहमत है, जो कम जगह में भी संभव है। चाहे तो बैंक से भी सहायता प्राप्त कर सकती है। सारणी से